एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सिलिकॉन एंड फोस्फाजीन। ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट है। सिलिकॉन एंड फोस्फाजीन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंटेन कार्बन एटम। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर कार्बन एटम की बैकबोन प्रेजेंट होती है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर कार्बन एटम की बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। उसके अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सल्फर, बोरोन, टिन एंड वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यही सब एटम्स मिलकर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर की डेफिनेशन: दीज आर द सब्सटेंसेज विच हैव हाई मोलिकुलर मास एंड फॉर्म्ड बाय रिपीटेड मोनोमेरिक यूनिट। पॉलीमर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है और मोनोमेरिक यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनती है। मोनोमर: इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट व्हेन रिपीटेड फॉर्म पॉलीमर। मोनोमर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है पॉलीमर्स की, जो बार बार रिपीट होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करती हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। वाई? इनऑर्गेनिक पॉलीमर प्रोवाइड डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हमें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कार्बन एटम का साइज स्मॉल होता है और साइज स्मॉल होने के कारण उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो भी स्मॉल बनता है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर स्ट्रोंगर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर फ्री रेडिकल क्लीवेज रिएक्शंस नहीं होती। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर फ्री रेडिकल क्लीवेज रिएक्शंस होती हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का बॉन्ड लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर होने के कारण वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक रिमार्केबल डिग्री से चेंज कर देता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट वैलेंसीज देन कार्बन एटम। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो अपनी वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर लेगा और दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। लेकिन कार्बन एटम की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है और उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से उसकी डिफरेंट वैलेंसीज नहीं होती। दे आर मोर फ्लैक्सीबल एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर मोर फ्लैक्सीबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होते हैं ज़्यादा। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और अदर पॉलीमर्स के साथ लेस इंटरेक्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हम मेन इस चैप्टर में 2 पॉलीमर्स पढ़ेंगे, सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स। तो फर्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन्स आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव कंटेनिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। सिलिकॉन्स है ये ऑर्गेनोसिलिकॉन्स डेरिवेटिव होते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला R2 सिलिकॉन ON। यहाँ पे ये जो यूनिट है ये मोनोमर यूनिट है, ये बार बार रिपीट होके पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। सिलिकॉन टेट्रावैलेंट एटम है, इसलिए चार एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 R ग्रुप के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ। फोर्थ बॉन्ड है वो दूसरी यूनिट के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अब हम इसका पॉलीमर बना के देखते हैं इसकी मोनोमर यूनिट का यूज करके। सिलिकॉन, सॉरी ऐसे हम एक यूनिट का यूज़ करके हम अपना पूरा पॉलीमर बना सकते हैं। सिलिकॉन्स आर कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेंस। सिलिकॉन्स को हम पॉलीसिलॉक्सेंस बोलते हैं। पॉलीसिलॉक्सेंस की डेफिनेशन: दीज आर टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर जॉइन टू ऑर्गेनिक ग्रुप आर कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेंस। हमने देखो अभी पॉलीमर बनाया, इसने क्या बोला कि इसके अंदर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन अल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऐसे अल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो सिलिकॉन एटम है वो ऑर्गेनिक ग्रुप से प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिलॉक्सेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन्स: सिलिकॉन्स हमारे लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं।
ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हम इनको हाई टेम्परेचर पॉलीमर कहते हैं। इनकी हाई स्टेबिलिटी होने के कारण, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण केमिस्ट इनका यूज़ वैरायटी ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स बनाने के लिए करते हैं। इसलिए हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज़ हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस के अंदर करते हैं। These have applications as heat transfer agent and high performance elastomers. इनकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होने के कारण हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज़ एज ए हीट ट्रांसफ़र एजेंट की तरह करते हैं और हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स की तरह करते हैं। हमारे सिलेबस में नोमेनक्लेचर नहीं है। थैंक यू।